वेलकम बैक दोस्तों, अवर यूट्यूब चैनल सिग्मा सॉल्यूशंस। तो जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कर लिए थे। तो नंबर सिस्टम दूसरा पॉलिनोमियल्स दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर, वो है का नाम है ठीक है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? मैंने आपको जैसे पॉलिनोमियल्स में भी हमने क्या था, जो लीनियर फॉर्म में रहते हैं ना पॉलिनोमियल्स। देखिए आगे देखते हैं, एग्जांपल में आपको समझ आएगा। सबसे पहले तो आप पता करिए कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, इक्वेशन देखिए उसका वे मैथमेटिकली एन इक्वेशन कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट दैट सपोर्ट्स द इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशंस which are connected by the sign equal. For example, 2x minus 5 equals to 13. 2x minus 5 and 13 are expressions, and the sign connects these two expressions is this. तो समझ आ गया होगा। ऐसी इक्वेशन जैसे एक्सप्रेशंस रहते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं कौन से साइन से? इक्वल साइन से। सिंपल, जैसे पॉलिनोमियल में तो क्या था, देखिए 2x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है। इसमें कोई, और जब भी इस पॉलिनोमियल में हम इक्वल्स लगा देते हैं, इक्वल्स टू जीरो कर देते हैं, इट मीन्स इसमें इन एक्सप्रेशंस में एक रिलेशन बन जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं इक्वेशन। तो समझ आ गया, ये पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इक्वेशन में यही होता है जब इक्वल्स टू लग जाता है कोई चीज़, इक्वल्स टू जैसे मान ली 4x प्लस वाई प्लस टू जीरो। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। रिलेशन कैसे हो गया? दो तीन एक्सप्रेशन, ये तीन एक्सप्रेशन से इन एक्सप्रेशंस का आपस में रिलेशन हो गया, इक्वल्स टू। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इक्वेशन। इतना आ गया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? देखो लीनियर जिसमें कि स्क्वायर और कुछ फॉर्म में नहीं होती, जो वेरिएबल्स होते हैं लीनियर होते हैं, मीन्स उसमें कोई पावर नहीं होती इसे। ये देखिए इस फॉर्म में होते हैं इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस टू जीरो। आया समझ में? तो देखिए एक्स ये वेरिएबल हो गया, एक्स वाई एक मैंने आपको बताया था वेरिएबल्स। एक ये वेरिएबल हो गया, ये दो हो गया, टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसमें कोई पावर नहीं है, देखो पावर हो जाती तो ये मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। लीनियर इक्वेशन नहीं रहती है, लीनियर इक्वेशन मतलब इसमें पावर वन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये लीनियर होगी, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। आया समझ में? देखिए बहुत सिंपली आपको समझा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए ना। बहुत से टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इक्वेशन समझ आ गई आपको। अब लीनियर उसमें थी, लीनियर थे देखो, पॉलिनोमियल में भी कितने टाइप के थे, लीनियर थे, क्वाड्रेटिक थे, क्यूबिक थे। ठीक है, थे कि नहीं? तो इसमें भी ऐसे ही होता है, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जो भी हो। और उसमें हमने इन द फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल ही करा था, मतलब उसमें वेरिएबल्स एक थे पॉलिनोमियल में, जैसे आपको ध्यान होगा इसमें देखिए इन द चैप्टर का ही नाम है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई। तो इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। देखिए अभी एग्जांपल आएगा फिर समझ आएगा। इसमें ए बी सी क्या रियल नंबर है, जैसा कि मैंने बताया था, कोई रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब रियल नंबर्स फिर रिमाइंड कीजिए, फर्स्ट हमारी वीडियो से रियल नंबर्स क्या थे? रियल नंबर्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या थे रियल नंबर्स? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। देखिए रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, हाँ, एबीसी की जगह। ये ध्यान रखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल इरेशनल। अभी रैशनल इरेशनल क्या है तो पता ही है, देखिए आगे जाऊंगा तो फिर बढ़ते जाएगा वीडियो, इसलिए आप वीडियो देख लीजिएगा। तो वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी आर नॉट बोथ जीरो। जीरो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, जीरो होंगे तो ये इक्वेशन बन नहीं गई ना, लीनियर खत्म हो जाएगा इक्वेशन। तो ये ऑफन can denote the condition a and b are not both by जीरो बाय, तो ये कंडीशन से हमें डिनोट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, नहीं होना चाहिए। आया समझ में? इनमें से दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर इस कंडीशन से इसको डिनोट करते हैं। चलो आगे चलते हैं। 3.2 है, 3.2 क्या बोल रहा है? देखिए पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया इसका दे रहा हूँ, जो आपके
मैथमेटिक्स बुक में जिस टाइप में जिस फॉर्म में ये दे रखे हैं 3.2 3.2 इसी फॉर्म में मैं आपको लेके आके उसकी पूरी डीपली उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे जैसे कि मैं हर बार कराता हूँ। तो देखिए पहले आप ये 3.2 समझिए क्या होता है, इनको इक्वेशन पता लग गई क्या होता है, लीनियर इक्वेशन पता लग गई क्या होता है आपको, टू वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स होते हैं कि पता लगता है। ठीक है, 3.2 देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। अब ये इसका नाम ही यही है, तो देखिए टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो पेयर बोल रहा है, उसमें तो पेयर नहीं, तो उसमें लीनियर, अब पेयर क्या होगा, दो कोई भी पेयर हो जाएंगे। तो मान लीजिए a1x b1y प्लस c1 + 0, a2x b2y प्लस c2 = 0, वेर a1 a2 b1 b2 आर रियल नंबर सच दैट, ये तो कंडीशन तो मैंने बताई दी थी आपको। ठीक है, तो जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए a1 के ले लीजिए हम 3x प्लस 4y प्लस 1 = 0। तो देखो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको एग्जैक्ट नहीं लेने का। 3x प्लस 3y प्लस 2 = 0 इन द फॉर्म ऑफ हो गई है पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, तो हो गई है, ये समझा रहा है इसमें। तो ये पेयर होते हैं, ठीक है, ये पेयर होते हैं, इससे ये सॉल्यूशन निकलता है जब हम इनको सॉल्व करते हैं। इससे ही एक्स का सॉल्यूशन आता है, वाई का सॉल्यूशन आता है। ये दोनों तो इक्वेशन से पेयर है ना, 1 और 2। तो देखिए आगे चलेंगे तो केसेस के किस किस टाइप से हम लोग निकाल सकते हैं पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। कोई भी जब हम क्वेश्चन बनते हैं ना तो दो पेयर बनेंगे तभी ये सॉल्व होगा, ध्यान रखिए, तभी तो टू वेरिएबल सॉल्व होंगे। अब उनकी मेथड है, देखो सॉल्व करने की बताता हूँ। ठीक है, अब ये हमको पता होना चाहिए इक्वेशन रहती है ना जो इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन रहती है लीनियर फॉर्म में, वो इक्वेशन हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लाइन रहेगी। मतलब जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकली जो बाइनोमियल का जो रखना सिखाया था, उसमें ज्योमेट्रिकल में क्या बन रहा था, एक एक चार्ट बन रहा है, ग्राफ बन रहा था इस टाइप का, किसी का ग्राफ था, किसी का पैराबोला बन रहा था। आया कि नहीं समझ में। तो लीनियर जो लीनियर इक्वेशंस रहती है उनमें हमेशा लाइन बनती है, लीनियर पॉलिनोमियल में भी लाइन बनते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या रहती है, हमेशा एक लाइन बनाती है चार्ट में, एक्स एक्सिस हो गया वाई एक्सिस हो गया, समझ आया कि नहीं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, देखिए पहले कंडीशन देख लीजिए। तो ये दो लीनियर इक्वेशन थे, तो देखिए कोई भी दो लाइन होगी तो तीन कंडीशन बनेगी, पता है? या तो वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये वाली एक कंडीशन ये होगी, या तो वो दोनों पैरेलल हो जाएगी दूसरी कंडीशन, या वो कोइंसिडेंट हो जाएगी, मतलब उसी लाइन में दूसरी हो जाएगी। ये तीन कंडीशन तो आपको नॉर्मल है, समझ आ रहा है, तीन कंडीशन ही होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। तो ये जब दो दो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो दो लाइंस बनेगी। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि जब दो लाइंस बनेगी तो तीन टाइप की कंडीशन होगी, इसके अलावा कोई कंडीशन होगी क्या, नहीं होगी। तो देखिए इसमें तो इंटरसेक्ट करेगा, इस पर पैरेलल रहेगा और इसमें कोइंसिडेंट रहेगा, तीन कंडीशन बनेगी इसमें। अब देखिए जब तीन कंडीशन बनती है तो होता क्या है, अब इसमें इसको क्यों मैं समझा रहा हूँ उसका आगे। तो देखिए जब क्या होगा, अब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ग्राफिकली जब हम करते हैं तो वो दो लाइन कटती है। ठीक है, दो लाइन कटेगी, तो उसमें क्या होगा, A1 अगर हम ग्राफिकली करें तो मान लीजिए, देखो ये पहले स्लाइड आ गई, इसके बाद मैं आपको ये वाली समझा दूँ पहले। देखिए क्या होता है कि ये कोई दो लीनियर इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन, जब इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, जब अगर मान लीजिए इसका ज्योमेट्रिकली करते हैं, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, लाइन ने इंटरसेक्ट करा, दो लाइन ने करा इंटरसेक्ट, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब इसमें एक्स का वैल्यू कुछ आएगा और वाई का वैल्यू कुछ आएगा, मतलब कोई भी एक वैल्यू आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आया समझ में, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखिए ये थोड़ा सा समझिए आप। और दूसरा क्या है, दूसरा ये इसमें दो लीनियर इक्वेशन है, ये वाला ये वाला। आया समझ में। इसमें क्या होगा, इसमें जब आप करेंगे, मान लीजिए ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन बताया था मैंने, ये वाली होती है, ये कोइंसिडेंट लाइन, ये देखिए ये कोइंसिडेंट लाइन है। इसको जब करेंगे ना हम लोग तो ये, जब ये कोइंसिडेंट लाइन आ जाएगी, मतलब ये जो लाइन बनेगी ये कि मैं उसमें ही समा जाएगी वो लाइन, तो उसके क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। जब इन इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे ना तो बहुत सारे होंगे, जैसे एक्स का कुछ हो सकता है, वाई का कुछ हो सकता है कंडीशन में, एक कंडीशन में एक्स का कुछ हो सकता है, एक कंडीशन में वाई का कुछ हो सकता है। ऐसा होगा, देखो ऐसा क्यों होता है, देखिए जब आप इसके पहले तीसरा समझ लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। अगर पहले उसको थोड़ा सा, अब तीसरी कंडीशन में क्या थी, पैरेलल हो जाए, पैरेलल जब लाइन हो जाएगी दोनों, ज्योमेट्रिकली हम करेंगे तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा एक्स का वाई का, नो सोल्यूशन, वाई का भी नो सोल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन तीनों तो पहले आप समझ लीजिए, ध्यान रखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। अभी कैसे होगा देखो बताता हूँ मैं।
ज्योमेट्रिकली अगर बनेगा आपका तो ये होगा, और ज्योमेट्रिकली अगर हम थ्योरेटिकली इसको करें अरिथमेटिक के हिसाब से तो देखिए क्या होगा। ए वन क्या है यहाँ पे, ए वन क्या है, वन है कोफिशिएंट, ए टू क्या है, कोफिशिएंट थ्री है। पहले वाला है समझ लो, ए वन बाई ए टू, बी वन बाई बी टू रख दो, बी वन क्या है यहाँ पे -2, बी टू क्या है 4, दूसरा रख दिया। सी वन क्या है 0, सी टू क्या है -20, रख दिया। अब देखिए क्या ए वन बराबर ए टू है क्या, ठीक है। जब ए वन बराबर ए टू नहीं होगा इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये आप ध्यान कर लीजिए। जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग कर ली, इसके यूनिक सॉल्यूशन डायरेक्ट आप बता सकते हैं। ये डायरेक्ट मेथड के लिए डायरेक्ट आप बता सकते हैं इक्वेशन को देख कर, ए वन ए टू के फॉर्म में रख के। ठीक है, अब दूसरा देखिए आप, दूसरे में क्या हो रहा है, ए वन देखिए, ए वन यहाँ पे क्या है 2, ए टू क्या है 4, 2/4 लिख दिया, आगे समझ में। बी वन क्या है 3, बी टू क्या है 6, 3/6 लिख दिया। सी टू वन क्या है -9, सी टू क्या है -18, 9/18 लिख दिया। 2/4, 2/4 को क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3/6 1/2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/2 ये भी होगा, 9 1 9, 9 2 18, देखिए तीनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या, A1 B1 इक्वल टू C1/C2 कोइंसिडेंट लाइन है। अगर ये सारे बराबर आए ना तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको देख के इक्वेशन देख के पता लग जाएगा कि इक्वेशन सेम ही है, मतलब इक्वेशन एक तरह से सेम सिमिलर ही दिख रही है। तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो इसके बराबर आ जाएगी, तो आ जाएगी ना बराबर। अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x + 6y - 18, तो इक्वेशन बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है समझ में। अब इसमें देखिए, इसमें ए वन ये आप निकाल लीजिएगा। अभी देखिए ए वन तो क्या हो रहा है इसमें, ए वन बराबर तो A1/A2 फर्स्ट टू B1/B2, ये तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये फर्स्ट नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है कुछ, ठीक है। नहीं आ रहा है ना तो इसका मतलब ये लाइन आर पैरेलल, इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। आया समझ में। ये इतनी 3 कंडीशन आपको ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकली क्या होता है, ज्योमेट्रिकली जब 2 लाइन देके सिंपल का पता था, तब 2 लाइन काट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखिए। काट रही मतलब एक यूनिक होगा। अगर दोनों में कोइंसिडेंट हो गई लाइन, इसमें और सेम इसमें वही लाइन इसमें आ गई है, तो क्या होगा, मैंने सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन समझ लीजिए कि वो सेम ही हो गई ना दोनों लाइन, तो मैंने सॉल्यूशन से। और जब ये पैरेलल आ रही है लाइंस, ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ, तो देखिए कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, काट ही नहीं रही, नो सॉल्यूशन। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ये सब चीज़ें तो पता लग गई, पहली कंडीशन दूसरी। अब ये ज्योमेट्रिकली था, ये मैंने आपको जब इसके हिसाब से जब डायरेक्ट हमको इक्वेशन देख के निकालना है तो A1/A2, इस ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये तीनों बराबर है तो मेनी सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट लाइन। अगर A1/A2 ये है और नॉट इक्वल टू C1/C2 कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसके पहले देखिए, इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड नहीं बताई, ये कंडीशंस लिखी है ना सर, ये कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं एक एक मार्क में। देखिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए मैंने जैसे ज्योमेट्रिकली तो आपको बता दिया है, अभी मैं ज्योमेट्रिकली इसको करके बताएंगे हम, ग्राफ में ये कैसे बन रही लाइन है। देखिए, देखिए चंपा, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी had bought, she answered the number of skirts is too less than twice the number of pant purchased। देखिए उसने किस फॉर्म में किया इसको, उसको इक्वेशन बनाने के फॉर्म में उसने बोला। बोल तो वो डायरेक्ट भी सकती थी, पर उसने क्या की, पजल खेली उस। क्या बोल रहे थे, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन परचेस्ड, ठीक है। आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन परचेस्ड। दो बात बोली। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड द हाउ मेनी पेंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉल, ठीक है। तो हम देखिए हम क्या करते हैं कि पैंट को एक्स मान लेते हैं, स्कर्ट्स को वाई मान लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। माना एक्स, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, स्कर्ट्स क्या माना था हमने, वाई इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेस। तो पेंट कितना 2x, तो स्कर्ट कितनी होगी वाई। क्या बोला था उसने, नंबर ऑफ स्कर्ट्स परचेज इज टू लेस, तो नंबर ऑफ परचेज तो ये हो गई वाई, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट परचेज। टू ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट क्या हो गया 2x, और उससे कितनी है, टू लेस है, ठीक है। टू लेस है नंबर ऑफ स्कर्ट्स, तो ये इक्वेशन बन गई, एक समझ आ गया। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, आल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट। तो आल्सो द स्कर्ट्स, अगेन द स्कर्ट्स क्या वाई है, तो कितनी 4
टाइम्स द नंबर ऑफ पेरेंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेरेंट्स और 4 लेस है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गई। ये आपको समझा दिया मैंने। इधर देखो ये इक्वेशन बनी, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम ज्योमेट्रिकली कर लेते हैं। देखिए 2 लाइन बनेगा, मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में तो 2 लाइन बनेगा। कैसे बनेगा देखो, यहाँ एक्स रख दिया, एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पहले में, अब वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 2x-2। यहाँ एक्स का वैल्यू, यहाँ वाई इक्वल्स टू ये लग दिया। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, यहाँ पे एक्स का 2 रखे तो क्या आएगा 2 × 2 -2, 2 × 2 = 4, 4 - 2 = 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ 2 आएगा तो एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो वाई का भी 2 आएगा। तो एक्स का हमने कितना रखा 0, तो वाई का -2 रखे। देखिए करके देखना, तो क्या आ गया 2 2 और 0 -2। तो 2 2 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस में 2, वाई में भी 2, तो एक्स एक्सिस में देखो ये 2 आ गया 2, वाई का भी 2, तो ये यहाँ पॉइंट आया ये वाला। ठीक है, अब ये क्या हो गया दूसरा पॉइंट 0, एक्स एक्सिस का तो 0 हो गया, और वाई का -2 का वाई का ये अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा। आया समझ में, 0 - 2। अब क्या करिए, 2 पॉइंट को जोड़ दीजिए तो ये लाइन बन जाएगा। एक स्केल रखना, स्केल से दोनों पॉइंट जोड़ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, तो ये 2 लाइन बन जाएगा आपके पास। और इस लाइन के ऊपर लिख देना y = 2x - 2, मतलब इस लीनियर इक्वेशन की लाइन है। देखिए सेम ऐसी। अब इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्या था, दूसरे में देखिए ये इक्वेशन था, दूसरे इक्वेशन में सेम हमने एक्स का 0 रखा तो -4 आया, एक्स को 1 रखा तो 0 आ गया। तो देखो 0 -4 का है, 0 एक्स का तो 0 -4 ये वाला पॉइंट है, और वाई 1 है और एक्स का 0 तो ये वाला पॉइंट। फिर ऐसा स्केल रखा, इस पे लाइन आप ज्वाइन करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देना, ये लाइन बन जाएगी। देखिए 2 लाइन बनी। अब ये देखिए क्या कर रही है यहाँ पे, क्या कर रही है यहाँ पे, ये कर रही है इंटरसेक्ट। तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 1 0। ये क्या आया समझ में, 1 0 पे इंटरसेक्ट कर दिए करेक्ट हो, तो इसके यूनिक सॉल्यूशंस हो गए 1 0। आया समझ में कि नहीं, देखिए आगे चलते हैं। अब 3.4 आ गए हम लोग। 3.4 में क्या, एलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एलजेब्रिक मेथड्स क्या है इनको सॉल्व करने की, 3 प्रकार की मेथड्स होती है इसके लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तीनों का एक एक एग्जांपल मैंने कंपाइल किया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। ये शायद आपने की भी हो। ज़्यादातर तो मैं पर्सनली प्रेफर तो सब्स्टिट्यूशन को ही करता था। सबको अपने अपने, नहीं सब्स्टिट्यूशन नहीं, मैं एलिमिनेशन को करता था। सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है वो इक्वेशन टू इक्वेशन को। देखिए पहले तो सबसे पहले हम आते हैं सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना कोई वैल्यू। मान लो एक्स की वैल्यू निकाल के वाई इस इक्वेशन में रख दीजिए। दो तो इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, 1 2। अब क्या करेंगे इसमें से, देखिए इसकी हमने वैल्यू निकाल ली सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या है, एक्स तो जब हम 2y को राइट हैंड साइड -2y आ गया तो ये एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू हम पुट करेंगे अगेन किसमें, इक्वेशन में। देखिए करा हमने 7x, एक्स की जगह क्या लिखा 3 - 2y एंड -15y, सेम आ गया। इसको सॉल्व करा, 7 × 3 = 21, -7 × 2 = 14y। ओके, यहाँ 15y सेम ऐसे ही आ गया। क्या आ गया देखिए, 14y + 15y 29y, एंड 21 जब राइट हैंड साइड गया माइनस में आ गया, तो माइनस, तो ये माइनस में आके +2 कितना हो गया -90, 29 - 90 वाई का वैल्यू आ गया। आया समझ में। देखिए तो इसमें क्या कुछ नहीं किया, बस इन्होंने ये जो वैल्यू निकाल के दूसरा इक्वेशन की जो सिंपल वैल्यू लग रही है वो निकाल के, और अगेन इसने इक्वेशन 1 में रख दी। आया समझ में, इससे इनका वाई की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब सब्सटीट्यूटिंग, अब ये जब वाई की वैल्यू अगेन इन्होंने इक्वेशन 2 में रख दी, इक्वेशन 3 में रख दी अगेन, तो उनकी वाई एक्स की वैल्यू निकल गई। समझ आया, सब्सटीट्यूशन में आपको वैल्यू रखना है बस। ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने किया हुआ है, एक बार देख लेना, इसको स्टॉप करके आप लोग समझ लेना। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिंपल से देखो अलग अलग समझाया हुआ क्लियर। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग एक्स वाई यू कैन वेरीफाई बोथ द इक्वेशन आर वेरीफाइड। जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगा ना, तो आप कोई भी इक्वेशन में रख के देख लेना, आपका वेरीफाई। अगर आपका 2 आ रहा है इस मीन्स कि आपने सही किया होगा। ये वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। चलते हैं देखिए आगे। पहली मेथड हो गई सब्सटीट्यूशन, दूसरा हो गया एलिमिनेशन, जो मैंने बोला था पर्सनली मैं प्रॉब्लम करता हूँ। देखिए द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन 9/7, रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4, each of them manages to save 2000 per month, find their monthly incomes। इसकी इक्वेशन भी आपको बनाने आनी चाहिए। देखिए तो हम क्या करते हैं, लेट अस ढूंढ दो इनकम ऑफ 2 पर्सन बाय 9x 7x। ठीक है, दोनों की इनकम तो क्या गई रेशो में है ना, तो इसकी 9x मान ली, इसकी 7x मान ली। ठीक है, और देयर एक्सपेंडिचर क्या मान लिया, वाई
4y 3y, ठीक है। सिंपल से क्या उन्होंने इनकम को मान लिया एक्स एंड एक्सपेंडिचर को मान लिया वाई। तो इनकम कितनी हो गई 9x 7x, और एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4y 3y, ठीक है। अब क्या बोल रहा है देखिए वो, आप क्वेश्चन समझना, वो बोलता है क्या उससे अब्जॉर्व का वो क्वेश्चन बनानी क्या बोल रहा है। ईच ऑफ द मैनेजर्स टू सेव 2000, तो देखो पहला तो ये 9x कमाता है, -4y इसका एक्सपेंडिचर है, तो कितना बचता है 2000 रुपये। तो पहली इक्वेशन तो बन गई 9x - 4y इक्वल्स टू 2000, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कमा अर्न करता है 7x, और उसका एक्सपेंडिचर है -3y, तो क्या हो गया 7x - 3y 2000। मैंने तो दोनों बचाते तो दोनों 2000 ना, दो इक्वेशन बन गई आपकी। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको, इक्वेशन बनाना आना चाहिए, और इसको इम्पोर्टेंट है सॉल्व करना। इक्वेशन भी देखिए ऐसे बनाना चाहिए, पहले उसको एक एक लाइन पढ़ेगा और फिर सिंपल सा आप एक्स एंड वाई के फॉर्म में हमको एज्यूम करना पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, मैं तो देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन दोनों को इक्वल कर लिया, क्योंकि छोटी छोटे नंबर से छोटे डिजिट्स हैं, तो इनको हम इक्वल कर सकते हैं कैसे, 4 3 × 12 और 3 4 × 12, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसमें क्या होता है, इक्वेशन में कुछ भी आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दोगे कोई चेंजेस नहीं आएगा इक्वेशन। जैसे इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं कर देता हूँ 3 का 9 3 × 27x -12y 6000, और दूसरे में क्या करा, इसको 12y लाने के लिए 4 का कर, 7 4 × 28, 3 4 × 12 8000, आ गई इक्वेशन। अब इसमें क्या, यही मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ, देखिए 27x - 12y 6000, 28x - 12y बराबर 8000, आया समझ में। अब देखिए माइनस करेंगे तो माइनस या माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या माइनस आ जाएगा, तो ये तो दो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ कितना बचा -6, यहाँ कितना बचा -2000, एक्स का वैल्यू आ गया 2000, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आया कि नहीं 2000, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये इन्होंने ऐसा सॉल्व वगैरह ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए उसको मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। और एक्स का 2000 आ गया, तो आप रख दीजिए कोई भी इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए एक्स का वैल्यू, तो आपका आ जाएगा वाई बराबर 4000। आया समझ में, सिंपल सा। देखो ये मेथड और सिंपल है, बस आपको इक्वेशन बनाना है, बाकी तो सॉल्व हो जाएगा। कोई भी एक डिजिट को आप इक्वल कर लीजिए, कोई भी आप टर्म है ना उसको इक्वल कर लीजिए। टर्म इक्वल करेंगे तो छोटे टर्म देखो ना, ये क्यों देंगे बड़ा, इसमें तो लंबा चला है। ये देखिए इसमें भी 12 आ रहा है, इसके कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसको। नहीं, इसको बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों के, हाईएस्ट तो अलग हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसके देख लो कौन से आ रहे हैं, तो सबसे पहले वाला मल्टीपल देखो 4 3 × 12, 3 4 × 12, दोनों के 12 आ रहे हैं, सबसे लोएस्ट उसके बाद तो हाईएस्ट ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो इसका देख लो कि 12 कितने की टेबल में 4 आ रहा है, तो 4 3 × 12 और 3 4 × 12, तो ये पहले आ जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करना है इसमें, ठीक है। ये देखना है आपको, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से हो जाएगा। देखिए तीसरी मेथड है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलुरु इफ यू बाय 2 tickets to Malleshwaram and 2 tickets to Yeshwantapuram, the total cost is 46. But if you buy 3 tickets to Malleshwaram, 5 tickets to Yeshwantapuram, the total cost is 74. Find the fares from the bus stand to Malleshwaram and Yeshwantapuram. तो देखिए एक सबसे पहले तो कोई भी चीज़ को एक्स मानना वाई मानना, तो महेश्वर का जो टिकट है, जो फेयर है, एक विद फेयर फ्रॉम द बस स्टैंड बेंगलोर टू महेश्वर को मान लेते हैं हम लोग एक्स, और दूसरा यशवंतपुर को मान लेते हैं वाई। ये फेयर है, तो दो टिकट, कितने टिकट लिए, 2 टिकट टू महेश्वर प्लस 3 टिकट टू यशवंतपुर, टोटल कॉस्ट कितना 46, तो 2x + 3y 46 हो गया। 2x + 3y, देखिए इक्वेशन ऐसे बनाना है। दूसरे में क्या करा उसने, 3 टिकट्स खरीदा, 3x + 5y, टोटल कॉस्ट कितना हुआ 74। आ रहा है कि नहीं समझ, देखिए एक सम ने तो उसका एक एक टिकट का माना किराया, वाई किसका माना यशवंतपुर का एक टिकट, तो उसने कितने टिकट खरीदी, दो, तो 2x तो हो गया प्लस 3y इक्वल्स टू 46। हो रही कि नहीं कंप्लाई थे, आप सोचिए ना। 2x, दो टिकट महेश्वरम का, 3y यशवंतपुरम का, इक्वल्स टू 46, हो रहा है ना 46, तो देख लीजिए हो जाएगा। ऐसे इक्वेशन बनेगी, और 3 टिकट यहाँ के 5 टिकट वहाँ के, इक्वल्स टू 74 टोटल रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। इसमें क्या करा, इसको देख के राइट हैंड साइड लेके आ गए, पूरी इधर से बना ली, क्योंकि ये मेथड इस टाइप की, इसलिए इसको इधर लेके आना पड़ेगा, है ना। आया समझ में। अब ये ऐसी इक्वेशन बन गई है हमारी। अब देखिए ये
ये इसका करने का मेथड इस टाइप का है, देखिए ऐसे जमाना पड़ता है। तो इससे बेटर मैंने क्या करा, अब ये देख लीजिए फार्मूला, ये फार्मूला देख लीजिए, एक्स बाय बी1 सी2 माइनस बी2 सी1। ये सिंपल सा ध्यान है, वाई इक्वल्स टू C1 A2, वाई रहेगा तो सी आएगा, C1 A2 माइनस C2 A1, वन इक्वल्स टू A1 B2 माइनस A2 B1। इससे सॉल्व हो जाएगा, तो A1 B1 निकाल लीजिएगा, देखो 3 - 74, ये फार्मूले से डायरेक्ट कर दीजिए इसको। एक्स का ये आ जाएगा, वाई इक्वल्स वाई बाई ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1/, तो एक्स इसको आप रख दीजिए 1 के बराबर। यही किया है इसमें, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करके देखिए, x/8 इक्वल्स टू 1/1 रखा ना इनमें, एक्स बराबर क्या आ गया, वाई वाई बराबर 10। तो एक टिकट का कितना, 8 रुपये, और मल्लेश्वरम का और यशवंतपुर का 10 रुपये। आया समझ में? देखिए फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या x/B1 C2 माइनस C2 B1 B2 C1। देखिए पहले बी आना, एक्स रहेगा तो पी आएगा, वाई रहेगा तो C1 पहले आएगा, और 1 रहेगा तो A1 पहले आएगा। देखिए ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। क्या समझ में? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो फटाफट करा लो क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते जा रहे हैं। ठीक है, 3.5 पे आ गए हम लोग। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोई इक्वेशन ईजी हो जाती है ना, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको टू वेरिएबल, मतलब कुछ सपोज करना पड़ेगा। देखिए कैसे होगा अभी, इस ये एग्जांपल मैंने लिया, इससे आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी है और ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, आया समझ में? In 13 hours it can go 14 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोर्ड इन स्टिल वाटर। अब आप सोच रहे हो कि सर स्ट्रीम स्ट्रीम क्या है ये, तो पहले तो मैं आपको फंडा बता दूँ स्ट्रीम होती क्या है, फिर हम वापस इस पे आ जाएंगे। देखिए ये जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर होता है, मान लीजिए यहाँ पे बोट चल रही है कोई, है ना, ये बोट चल रही है पानी के अंदर, ये आप खड़े हैं मान लीजिए। क्या होता है ना कि आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का, मून का, मेनली तो मून का होता है। इस ग्रेविटेशनल पुल के क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे अर्थ रोटेट होती है, और जैसे जैसे मून हमारा अर्थ के जो राउंड लेता है, अर्थ भी रोटेट होती है, तो ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है, एक जो पानी रहता है सी का, या जो भी पानी पानी बॉडी है, वाटर बॉडी, जैसे सी का कोई पानी है, तो क्या होता है उसको पुल करता है। तो ये जो पानी का है ना, ये पुल करेगा, तो ये पानी आप देखते हैं ना, हाई टाइड लो टाइड होता है, कहीं कहीं आपने सुना होगा, कोई कोई जगह आपने देखी होगी वहाँ पे पानी आ जाता है। कोई जैसे हाजी अली देखा होगा, वहाँ पे पानी, हाजी अली होगा शायद, पता नहीं, बॉम्बे का, वहाँ पानी आ जाता है और वो भरा जाती है पूरी वो। और ऐसे कोई मंदिर भी है जब पानी आ जाता है समुद्र का, फिर शाम को पानी आ जाता है, सुबह फिर वो जगह खाली हो जाती है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हाई टाइड लो टाइड का फंडा है, हाई टाइड लो टाइड है। देखा होगा मंदिर आपने, कहीं कहीं देखना, आप कभी जाएंगे भी सी में, कभी आप पिकनिक मनाने या कहीं जाते हैं सी देखना, देखना कभी कभी पानी बहुत आगे तक आ जाता है और फिर पीछे भी चला जाता है। तो क्या होता है, हाई टाइड लो टाइड होता है। हाई टाइड लो टाइड क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल से होता है कि पानी को जब खींचता है ना, तो पानी एक साइड जाता है कोई डायरेक्शन में, तो वहाँ का लेवल बढ़ जाता है, ये जो मून का जो अपना अट्रैक्शन रहता है उसके कारण। ठीक है, जैसे ही वो अर्थ मून दूसरी साइड जाता है, तो अर्थ घूमती है, तो वो दूसरी जगह का पानी बढ़ता है और ये पानी कम होता है। तो ये 4 आवर्स, कहीं पर 6 आवर्स का ड्यूरेशन, कहीं पर 3 आवर्स, डिपेंड करता है अलग अलग। फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ उसमें कि फंडा ये है कि जो स्ट्रीम रहती है, तो इससे स्ट्रीम बनती कैसी, मान लीजिए पानी इस साइड आपका वो चल रहा है क्या, बोट चल रही है ना। अब स्ट्रीम मान लीजिए ये सन इधर, मून है कहीं, अब इधर से अट्रैक्शन आ रहा है मून का, ठीक है, तो ये पानी इधर खींच रहा है, तो एक स्ट्रीम चलती है पानी का, क्योंकि खिंचाव कर रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कि जब ये पानी इस साइड खींच रहा है ऐसे इसको, बोट है ये, बोट खींच रहा है, तो विद द स्ट्रीम आप क्या होगा, विद द स्ट्रीम इसको बोलेंगे आप, विद द स्ट्रीम, क्यों, क्योंकि ये आपको पुश करेगा और आपकी स्पीड बढ़ा देगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए स्ट्रीम स्ट्रीम की स्पीड मान लीजिए 3 किलोमीटर है पर आवर, ये तेज पुल हो रहा है मान लीजिए, और आपकी बोट की स्पीड है 10 किलोमीटर, तो ये आपको इतना पुश करेगा, कितनी स्पीड हो जाएगी आपकी, 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि आपको पुश कर रहा है। अब इसके अगेंस्ट में आपके सामने से कोई बोट आ रही मान लीजिए, तो आप जा रहे हो, स्ट्रीम इधर की है,
ठीक है। सामने से कोई बोट आ रही है, तो पानी की स्ट्रीम है इस साइड की डायरेक्शन में पुल हो रहा है, तो ये क्या होगा, आप अगेंस्ट द स्ट्रीम हो गए। मतलब आप डाउन स्ट्रीम, आप क्या हो गए, अप स्ट्रीम हो गए। इसको इसको तो डाउन स्ट्रीम, इसको बोल दीजिए आप अप स्ट्रीम, मतलब आप अगेंस्ट के स्ट्रीम है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, अब 10 किलो मान लीजिए, इसकी 10 किलोमीटर इसकी भी है पर आवर, इसकी स्पीड कितनी कर देगा वो घटा के 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अप स्ट्रीम। ठीक है। और आपकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, स्पिल आउट बोर्ड एक्चुअल स्पीड थी आपकी जो बना रहा था वो 10 किलोमीटर थी। ये तो आपकी स्टिल वाटर अगर स्ट्रीम नहीं होगी तो। अब आया फंडा समझते हुए, मतलब नॉर्मली आपको समझा दिया ये पूरा अट्रैक्शन जो रहता है, अट्रैक्शन से जो पानी का जो खिंचाव होता है उसमें एक स्ट्रीम बनती है। ठीक है। ये स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम पानी में चलती है, हाई टाइड लो टाइड भी इससे होता है। और ये पानी की स्ट्रीम जो बनेगी, ये इसकी भी कोई स्पीड होगी, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से खींचेगा जो भी खींच रहा है वो। तो वो स्ट्रीम में अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो अप स्ट्रीम हो जाएगा, और उसके साथ में जैसे पुश कर रहा है आपको वो तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। आ गया समझ में। हाई टाइड लो टाइड स्ट्रीम, तो पानी में स्ट्रीम ऐसी बनती है, हाई टाइड लो टाइड अट्रैक्शन के कारण पानी मतलब कभी इधर भागेगा और फिर कभी पुल इधर से आएगा तो इधर भागेगा, तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। तो यही समझा रहा है, इतना आप समझ लीजिए अभी के लिए। अब चलते हैं हम फ्लाइट पे। तो ये देखिए, अभी इसमें फंडा समझ गए आप, ये जैसे मान ली इधर इधर से स्ट्रीम आ रही है, तो ये अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब ये अब स्ट्रीम जा रहा है और ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। आगे एक मतलब एक ही जगह पे ना, जगह भी तो एक है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे स्ट्रीम इस साइड से आ रही है, ऐसी स्ट्रीम आ रही है पानी में, इधर से उसका अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इधर पानी इधर खिंचाव कर रहा है, तो इसको पुश कर रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। आगे समझ में, इतना समझ लीजिए आप। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम समझाने के लिए, तो एक बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, 10 आवर्स में। ठीक है। और इट कैन गो 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड मतलब उससे आपको क्या निकालना, स्ट्रीम जो मैंने बताया था, जो भी स्ट्रीम का स्पीड जो भी होगा खिंचाव के कारण, और बोर्ड का स्पीड स्टिल वाटर में। अब क्या होता है देखो, स्पीड ऑफ द बोट तो मान लिया हमने x किलोमीटर, और स्ट्रीम का मान लिया y किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द बोट कितना हो गया डाउन स्ट्रीम में, मैंने बताया था डाउन स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाते थे x+y। आगे समझ में इतनी बात। अब स्ट्रीम में कितना हो जाएगा x-y किलोमीटर पर आवर, ये भी बात आपको समझ में आ गई। सिंपल सा लगता है। देखिए, अब हमको ये बता दें, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। टाइम होता है, फार्मूला टाइम का ये तो सबको पता होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसका वही है। ठीक है। अब क्या होता है, फर्स्ट केस क्या होता है देखो, व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, दैट द टाइम टेकन इन आवर बी t1। तो देखिए टाइम कितना लगा, अगर स्पीड हमको पता लग गई बोट की, x+y, कौन से में, अब स्ट्रीम में x-y, तो उसका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फार्मूला मैंने बताया, टाइम कितना होगा इसको t1 मान लिया, तो क्या होगा, डिस्टेंस कितनी थी, 30 किलोमीटर थी, 30 किलोमीटर थी। अब स्ट्रीम कितना लगा, अब स्ट्रीम कितना स्पीड है इसकी, x-y। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना देखो, इतना समझ में आ गया होगा। एक्स माना था बोट की स्पीड को, वाई माना स्ट्रीम की, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अब स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, x-y, विद द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x+y। तो देखिए पहले वही हमने जमाने के लिए 30 किलोमीटर, t1 इक्वल्स 30 x-y, कितना टाइम लगा। अब दूसरा देखिए, अब टू लेट t2 भी द टाइम इन आवर टेकन बाय द ड्रोन, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो t2 टाइम लगा, तो कितना हो जाएगा, t2 इक्वल्स टू डिस्टेंस 44 और स्पीड कितना होगा उसका, x+y, क्यों होगा x+y, डाउन स्ट्रीम था। ठीक है। अब दोनों को मिला के कितना लगा, 10 आवर्स, तो देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया उसमें, 30x-1 प्लस 44 बाई x+y इक्वल्स टू 10 आवर्स, ये आवर्स है। देखिए अभी लिखा नहीं है सॉल्व करने के लिए, है ना। अब सेकंड केस में, सेकंड केस में सेम हमको करना है, 30 आवर्स इट कैन गो 14 किलोमीटर अब स्ट्रीम, 50 किलोमीटर डायमेंशन। देखो 40 किलोमीटर x-y प्लस 55x+y इक्वल्स टू 30, से डायरेक्ट कर दिया हमने। इतना आगे समझ में। आप स्ट्रीम डायन स्ट्रीम का अगर फंडा क्लियर है तो आपको समझ में आएगा, ये इक्वेशन बनाना भी आना चाहिए। एक्स माना था उसने स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर, वाई माना था स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को। ठीक है। तो अब मैं आपको पूछूंगा कि ये तो स्टिल वाटर में है,
आप स्ट्रीम क्या होगा, आप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, आप स्ट्रीम क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, आप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट जा रहा है वो, तो माइनस हो जाएगी ना उसकी स्पीड, तो एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, जितने की वो एक्स प्लस वाई किलोमीटर होगा। इतना तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये फंडा चल रहा है इसमें। अब देखिए क्या हुआ, ये इक्वेशन देखिए कैसी, किस टाइप की इक्वेशन बनी है। इक्वेशन देखिए ध्यान से देखिए, पाया गया ये। अब इसको रेड्यूस करना है हमको लीनियर इक्वेशन में, कैसे करेंगे, तो हम मान लेते हैं एक्स वन बाय वाई इक्वल तो यू मान लिया, वन वन बाय एक्स इक्वल तो वी मान लिया। क्या हो गया इक्वेशन हमारी, दोनों में सेम सेम है। देखिए 30u + 40, पहली को देखिए इसको, 30u + 44v इक्वल टू 10, सही है। 40u + 55v इक्वल टू 30, बन गई लीनियर। लीनियर आप कोई भी मेथड है आपकी, सब्स्टिट्यूशन हो, एलिमिनेशन मेथड, तीनों में से किसी से भी सॉल्व कर लीजिए। आंसर आ गया इसका, यू बाई ये आ गया, वी इक्वल टू 1/11 आ गया। अब देखिए आगे क्या करना, भी खत्म नहीं। u - 22 वी बाई ये आ गया, यू का वैल्यू आ गया, वी का वैल्यू है। हमने क्या माना था, यू को माना था 1/x/, तो ये आ गया 1 बाय, इसके बराबर लिख देंगे 1/5। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। तो इसके बाद फिर देखो दो इक्वेशन बन रही है। इसमें क्या होगा, जब हम उसके u और v का वैल्यू रखेंगे तो फिर दो इक्वेशन, वो सिंपल सी इक्वेशन बनेगी। इसको सॉल्व करने पे आपका x बराबर 8, y बराबर 8। तो x क्या आ गया आपका, बोट स्पीड ऑफ बोट, स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ बोट क्या है, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, ये आंसर आ गया। अगर आपको इसको करना है, अगर वो चेक करना है तो आप देख लीजिए इक्वेशन में कि यही आएगा। 30 किलोमीटर थे और अपने किसके कितना था भाई, एक मिनट में आपको करके बता देता हूँ। 30, इसका x8 था और y3, देखिए तो x8 था तो हमारा, ये हमने बनाया था 30, एक्स बराबर 8, y - 3। मैंने क्या बताया था, आप स्ट्रिंग तो 5, तो यहाँ 5 आ गया, +44, यहाँ आ गया 11, ठीक है। 5, तो यहाँ 5 आ गया, +5। देखिए 30 5 5 44 5 6 जा 30, 11 4 जा 44, तो कितना आया, 10 आवर्स आया। देखिए आ रहा है LHS बराबर RHS, इसमें रखा बस वैल्यू, मैंने ये चेक करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया फाइनली, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। फटाफट आज तो करवा दिया है इसमें। जो मेन मेन टाइप के क्वेश्चंस थे वो थे, वो प्रैक्टिस सेशन के लिए मैंने कंपाइल करूंगा, तो कंपाइल करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आए हुए हैं, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कोट है हमारे, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, सही होगा। तो उसी के साथ एक बार थोड़ा सा एक और रिवीजन दे देता हूँ हल्का सा आपको, क्या क्या किया है हमने। देखिए पहले तो लीनियर इक्वेशन किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बताओ अगर टू वेरिएबल, टू वेरिएबल मतलब एक्स एंड वाई में किया लीनियर इक्वेशन, समझ आया कि क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक भी नहीं, लीनियर। 2x + 3y। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है जब इक्वल्स टू लग जाता है तो इक्वेशन में रिलेशन बना देती है कोई भी टर्म्स में। 3 टर्म्स में रिलेशन बना दिया एक्सप्रेशन में, इसको बोलते हैं इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन के पेयर, कोई भी दो इक्वेशंस के पेयर है, जब लीनियर इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब दो इक्वेशन के पेयर बनेंगे। ठीक है, a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 बराबर 0। दो इक्वेशन हो गई। अब जब दो इक्वेशन है तभी सॉल्व होगा। अब क्या होता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन का, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन बनती है ग्राफ में, ज्योमेट्रिकली। तो ये लाइन जब इनको काटेगी तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब ये पैरेलल रहेगी तो नो सॉल्यूशन होगा, और जब लाइन आपकी कोइंसिडेंट रहेगी तो मेनी सॉल्यूशंस होगा। ग्राफ में मैंने आपको करके बता दिया था। तो इसको अब अरिथमेटिकली करते हैं हम लोग, तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला फंडा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। a1/a2
B1/B2 C1/C2, ये वाला हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, ये नहीं होगा, देखो फिर कंफ्यूज होगा यार, ये तो क्या, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो ये कौन सा फंडा होगा, ये होगा आपका पैरेलल, कि इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। ये तो इक्वेशन सेम ही हो जाती, ये हो गई चार। ठीक है, ये चार, चौथी बात ये करी थी, आप थोड़ा सा इरेज कर ले तो राइटिंग मैनेज कर लेना थोड़ा। उसके बाद थ्री मेथड्स बताई थी सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन, बोलेगा सब्स्टिट्यूशन थी, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, बाकी मैंने आपको बताया था रेड्यूस करना, रेड्यूस टू लीनियर इक्वेशन, एक फॉर एग्जाम्पल ही बताया था कि रेड्यूस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, 1 + x - y आ गई थी ना अभी, +20 x + y, लीनियर नहीं है ना, इसको लीनियर कर लीजिए, हम इसको x को यू मान के रखा है। दूसरा मैंने आपको एक फंडा बता दिया है अपना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये तो भूलना नहीं आपको, अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट अप, अगेंस्ट डाउन मतलब उसके साथ, डाउन जा रही है कोई चीज़ ना तो उसके साथ जा रही है, अप में क्या होगा, अप में स्पीड कम हो जाएगा, डाउन में स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। मान लीजिए एक्स स्पीड बोर्ड का, वाई स्ट्रीम का, तो आप स्ट्रीम में x - y इसका कम कर देंगे, x + y हो जाएगा, आया समझ। जैसे मान लीजिए एक्स का स्पीड है 8, तो इसका स्पीड है 2, तो यहाँ कितना स्पीड, बोर्ड का स्पीड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आप स्ट्रीम में, क्योंकि वो पुश कर रहा है ना बोर्ड को, इधर से पुश कर रहा है, इधर से आ रहा है, और ये वाले में क्या होगा, ये इसके, इसको पुश कर रहा है, ये इसके अगेंस्ट आ रहा है सामने से, तो इसको इधर से, और ये इसी चलती है ना बोर्ड, इधर इसका इंजन रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा, ये km/h, ये हो गया 10 km/h। आया समझ में, अब स्टैंड डाउन स्टैंड का फंडा समझा जाए, अब बाकी तो हो गया है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कंपाइल करेंगे, हम लोग साथ में करेंगे, तो आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे हम कर लेते हैं, आज के लिए इतना ही होगा, ठीक है, बाकी कंपाइल करके लेके आऊँगा मैं, तो के लिए प्रैक्टिस करते रहो। टाटा, गुड बाय।